हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, सबका तू है। हक अल्लाह, हक अल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक तू बड़ा रहीम है। मेरे मौला, हम सब गुनाहगारों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी तमाम मुश्किलें दूर अता फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जुनैद बेटे, मेरे काम पे जाने के बाद तुम अम्मी और दादी को परेशान तो नहीं करते ना? नहीं अब्बू, मैं तंग नहीं करता। शाबाश मेरा बेटा। अल्लाह तुम्हें बुजुर्गों की खिदमत करने वाला बनाए। आमीन। बेटा इब्राहिम, मेरा पोता बहुत नेक है, अल्लाह इसकी लंबी उम्र दराज करे। आमीन। जुनैद के अब्बू, लीजिए आपका टिफिन तैयार है। टिफिन तैयार है? तो बेगम हमारी साइकिल भी तैयार है हमें फैक्ट्री ले जाने के लिए। आपको हर रोज पुरानी साइकिल खींचने में मजा आता है क्या? एक पुरानी स्कूटी क्यों नहीं खरीद लेते? घर में स्कूटी आ जाएगी तो आपको भी आने जाने में आराम हो जाएगा, और कभी कभी मैं भी स्कूटी चला के अपने शौक पूरे कर लिया करूंगी। बेटा सही कह रही है मेरी बहू, ले ले एक पुरानी स्कूटी। मैं भी तो घुटनों के दर्द की मरीज हूँ, मुझे भी आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर ये स्कूटी चलाना सीख भी लेगी, अच्छे से चलाएगी, तो मैं भी तो कहीं इसके साथ चली जाया करूंगी, मुझे भी ले जाया करेगी कहीं। अब्बू आप स्कूटी ले लो, मैं भी घूमा करूँगा। तुम तीनों अपने फायदे के लिए मुझ गरीब का खर्चा करवाना चाह रहे हो। देखो अभी मेरे पास स्कूटी खरीदने के पैसों का इंतजाम नहीं है, जैसे ही इंतजाम हो जाएगा मैं स्कूटी खरीद लूंगा इंशाल्लाह। हक अल्लाह, हक अल्लाह। कोई है अल्लाह का शकी जो इस मलंग बाबा को एक रोटी खिलाए? अल्लाह तुमसे खुश होगा। लाओ बेटा, अल्लाह के नाम पे एक रोटी खिला दो, अल्लाह तुमसे खुश होगा, तुम्हारे रिस्क में बरकत देगा। हक अल्लाह। रुकैया, लगता है हमारे दरवाजे पे कोई सवाली भूखा आया है। तुम जाओ और जाकर उसे खाना खिला दो। पर रोटी तो एक भी नहीं है, सारी रोटियां मैंने आपके टिफिन में पैक कर दी। अब मुझे आटा गूंद के दोबारा रोटी बनानी पड़ेंगी। अरे रुकैया, जब तक तुम आटा गूंद के रोटी बनाओगी तब तक तो वो सवाली वापस चला जाएगा, और हमारे दर से कोई सवाली भूखा चला जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। अल्लाह के नाम पे एक भूखे को रोटी खिला दे, तुझे मलंग की दुआ लगेगी। तुम एक काम करो, मेरे टिफिन की रोटी और सब्जी प्लेट में करके बाहर ले आओ, मैं तब तक जाकर सवाली को देखता हूँ। वालेकुम सलाम। बाबा सब्र करो, अभी मेरी बीवी आपके लिए रोटी लेके आ रही है। ठीक है बेटा। ये लीजिए बाबा, पेट भर के खा लीजिए। नहीं बच्चा, हम सिर्फ एक रोटी खाएंगे। बाबा की भूख एक रोटी की। हम सिर्फ जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं। बेटा, अल्लाह आपको नेमतों से नवाजे, तुमने मलंग को खाना खिलाया। बेटा, तुमने रोटी खिला के मुझे खुश कर दिया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हें खुशियों से नवाजे, तुम्हें नेमतों से नवाजे। बेटा, तुमने अपने हिस्से की रोटी हमें खिलाकर हमारा दिल खुश कर दिया, इसके बदले हम भी तुम्हें कुछ देते हैं। लो बेटा ये चमत्कारी तावीज। बाबा इसमें क्या चमत्कार है बाबा? बेटा, इस तावीज को अपनी चौखट में बांध दो। जब तक ये तुम्हारे दरवाजे में बंधा रहेगा, अल्लाह की रहमत से तुम्हारे घर में कोई आसिर,
भूत पड़ी चुड़ैल जिन्नात सहर जादू आसमानी बिजली किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई नाग नागिन इसमें घर में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, बांध दो इसको। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। मेरे सरताज, आपको मौका मिलते ही आप फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेते हो। अल्लाह ताला आपसे ज़रूर खुश होगा। सायरा, हम इच्छाधारी नाग नागिन हो या कोई इंसान हो या जिन्नात हो, नमाज सबको पढ़नी चाहिए। किसी को नमाज की छूट नहीं है। तुम भी पढ़ा कर। इंशाअल्लाह मैं भी नमाज पढ़ा करूँगी। शायरा, मैं एक रूहानी सफ़र पर जाने की सोच रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? रूहानी सफ़र? ये आप किस जगह जाने की सोच रहे हो मेरे सरताज? यहाँ से 60 मील उत्तर दिशा में एक कस्बा है निजामपुर। वहाँ पर एक अल्लाह के बहुत बड़े वली सैयद शाह का मज़ार है। वहाँ पर 2 दिन के बाद उर्स शुरू होने वाला है। मैं वहाँ जाकर उस उर्स पे ज़ियारत करना चाहता हूँ। मेरे सरताज, मेरे सगीर, मैं ऐसे बुज़ुर्ग की ज़ियारत क्यों नहीं करना चाहूँगी। मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। तुम बहुत नेक दिल नागिन हो मेरी सायरा। तुमसे निकाह करके मेरी जिंदगी जन्नत बन गई। अरे इब्राहिम भाई जरा रुक ना, रुक। हाँ जमील भाई, क्या बात है? खैर, सब खैरियत तो है? खैरियत है। हमारी स्कूटी किसके लिए आए आज ये? अरे जमील भाई, अल्लाह के करम से मैंने आज ही ये पुरानी स्कूटी ली है, लेकिन माशाल्लाह चल बहुत बढ़िया रही। जमील भाई, क्या सिर्फ यही पूछने के लिए आपने मुझे रोका था? नहीं, मैं वो तुमसे एक मदद चाह रहा था। बोलो क्या मदद चाहिए? भाई, मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर तुम मुझे 200 रुपये उधार दे दो तो मैं आपको बहुत जल्दी लौटा दूंगा। ये लो जमील भाई। शुक्रिया इब्राहिम भाई, मैं आपको बहुत जल्द लौटा दूंगा। अरे पैसे लौटाने के लिए इतना परेशान मत होना, जब तुम्हारे पास हूँ तब लौटा देना। अल्लाह तुम्हारी बेटी को जल्द सेहतियाब करे। आमीन। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज।
या मेरे अल्लाह, ऐसे नेक लोग भी अभी इस दुनिया में हैं जिनकी वजह से हम गरीबों का काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, आखिर तुमने हमारा कहना मान ही लिया, ले आए स्कूटी। जी अम्मी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अरे रुकैया बेगम, बाहर आके देखो तुम्हारा इब्राहिम तुम्हारे लिए क्या लेके आया है। या अल्लाह, आप तो स्कूटी ले आए। जुनेद के अब्बू, आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। अब तो मैं भी स्कूटी पे खूब सवारी क्या करूंगी। कभी कभी मुझे भी सवारी करा दिया करना बहू। हाँ क्यों नहीं अम्मी, जरूर। अच्छा ये बताओ, आपके पास पैसे तो थे नहीं, तो फिर आपने स्कूटी कैसे खरीद ली? अरे बेगम, ये स्कूटी मेरे ठेकेदार की थी, वो बेचना चाह रहा था, सो मैंने ले ली। अब वो थोड़े थोड़े करके पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लेगा। फिर वो आपकी साइकिल कहाँ गई? साइकिल मैंने अपने एक साथी मिस्त्री को दे दी, बेचारा बहुत गरीब था, पैदल आता जाता था काम पर। ये तो आपने बहुत नेकी का काम कर दिया। अब उस बेचारे को भी आने जाने में सहूलियत हो जाएगी। अब्बू तुम बहुत अच्छे हो। मेरे सरदार, ये फूलों की खुशबू अपने और मेरे बदन पर क्यों लगा रहे हो? रूहानी सफ़र पर खुशबू लगाकर जाना अच्छा होता है और जहन भी तरोताजा रहता है। अच्छा, तो आप चले रूहानी सफ़र पर। हाँ, मैं तैयार हूँ मेरे सरदार। या अल्लाह, अरे दर्द मेरे बच्चे के दर्द को आराम दे दे। इसका दर्द कम कर दे अल्लाह। मर जाऊंगा मैं। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। अम्मी, अम्मी, रुकैया कहाँ है अम्मी? अम्मी रुकैया आती होगी बेटा, डॉक्टर को लेने गई है, आ रही है अभी। अम्मी, अम्मी मैं मर जाऊंगा। देखिए डॉक्टर साहब कैसे तड़प रहे हैं। रात जो आप दवाई देकर गए थे उससे कुछ घंटों तो आराम लगा, लेकिन सुबह से फिर दर्द हो रहा है। अरे डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब इनको कोई अच्छी सी दवाई दे दो। बहन जी, इसके गुर्दे में पथरी है और उसका दर्द उठ रहा है। शाम मैंने हल्की दवाई दी थी, इसलिए दर्द हल्का हो गया था, अब दोबारा फिर उठ गया है। लो बहन जी, मैंने इस पे इंजेक्शन लिख दिया है और कुछ दवाइयाँ लिख दी है, ये आप नूरपुर से मंगा लेना। ले बेटा। हमारे घर में कोई मर्द नहीं इनके सिवाय जो नूरपुर चला जाए। मैं खुद जाती हूँ और इंजेक्शन लेकर आती हूँ। जल्दी आना बेटा, देर ना करना। जी अम्मी, स्कूटी से जाऊंगी, यूं गई और यूं आई। जल्दी जाओ। बहन जी,
जब तक इंजेक्शन आए तब तक इसे एक गोली दे देना, दर्द कम हो जाएगा। और जब इंजेक्शन आ जाए तब मुझे बुला लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। अम्मा, अम्मी। सायरा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे तो ठंडी कपकपी सी आ रही है। लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई है सायरा। मुझे लगता है आपको ठंडे बुखार ने जकड़ लिया है। थोड़ा आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सायरा, मुझे इस वक्त धूप की और विष खपरा रोटी की सख्त जरूरत है। तुम जाकर विष खपरा बूटी ले आओ, यहीं आसपास मिलेगी। मैं यहीं बैठ के धूप सेकता हूँ। ठीक है मेरे सरताज, मैं जंगल से जाके जड़ी बूटी ढूंढ कर लाती हूँ। आप आराम करो, लेट ठीक है। जाओ आप। ठीक। लगता है मेरी स्कूटी के नीचे कोई नाजुक चीज कुचली गई है। चल के देखती हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो गया? जल्दबाजी में मैंने इस बेचारे नाग के ऊपर अपनी स्कूटी चढ़ा दी। अब मैं क्या करूँ? मैं तो इस बेचारे नाग की कोई मदद भी नहीं कर सकती। या अल्लाह, इस नाग पर रहम करना और मेरी खता को माफ करना।
सारा शकीर सारा शकीर शकीर सारा मेरे सरदार, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसने नहूलुहान कर दिया? या अल्लाह, मेरे शकीर की मदद करो। सारा मेरा आ गई, वक्त आ गया सारा सारा। तुम फिक्र मत करो सगीर, अल्लाह के फजल से तुम ठीक हो जाओगे। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा ये हाल किसने किया? एक औरत आई थी, उसने अपनी सवारी मुझ पर चढ़ा दी और वो भाग गई। सारा मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अल्लाह का बुलावा आ गया है। मैं जा रहा हूँ सारा। अल्लाह अल्लाह नहीं सगीर, अल्लाह अलविदा अल्लाह। शकीर शकीर, आगे खोलो शकीर शकीर। चाहे ज़माना बन जाए दुश्मन, चाहे कहाँ हो जाए खुदाई, सात जन्म हम साथ रहेंगे, मर के भी हम नहीं सहेंगे जुदाई, मर के भी हम नहीं सहेंगे जुदाई। जालिम औरत, तूने मेरी नाक की जान ली है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी मौत मुझ पर वाजिब हो गई है। मैं तुझे मार डालूंगी। बस बेटा, बस बस बेटा, बस 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 बेटा, बस अम्मी, बस मेरा बच्चा, बस बस अम्मी। सो गया अब तो। चाहे ज़माना बन जाए दुश्मन, चाहे खफा हो जाए खुदाई, सात जन्म हम साथ रहेंगे, मर के भी हम नहीं सहेंगे जुदाई, मर के भी हम नहीं सहेंगे जुदाई। मेरी सोहर की जान लेने वाली, मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। पता नहीं क्या हुआ होगा उस नाक का। बेचारे नाक की जान बची होगी या मर गया होगा। अल्लाह रहम करे उस पर। रुकैया, क्या बात है? जब से तुम दवाई लेके आई हो तब से कुछ परेशान नजर आ रही हो। आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ जी, मैं थोड़ी जहनी परेशान हूँ। अल्लाह खैर करे, क्या परेशानी होगी बहू? जब मैं आपका इंजेक्शन लेकर नूरपुर से लौट रही थी, जंगल के रास्ते में एक सांप मेरी स्कूटी से कुचलकर लहूलुहान हो गया। पता नहीं बेचारा बच गया होगा या मर गया। डरो मत, अल्लाह बेहतर हिफाजत करने वाला है। मुझे तो ये भी नहीं पता
कि वो बेचारा नाग था या नागिन, उस हादसे से मेरे दिल में बड़ा रंज है। हालांकि उसे मैंने जानबूझ के नहीं मारा, वो अनजाने में मेरी स्कूटी से कुछ लगाया था। ये तो बहुत बुरा हुआ बहू। लोग कहते हैं नाग नागिन बड़े खतरनाक होते हैं और वो अपना बदला जरूर लेते हैं। अगर उस सांप का कोई जोड़ीदार मौजूद हुआ तो वो तुझसे बदला लेने आ सकता है। तू आज के बाद चौकन्नी रहना बहू। ये सब कहानी किस्सों की बातें हैं अम्मी, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। रुकैया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी स्कूटी से जो हादसा हुआ है वो तो अनजाने में हुआ है। तुमने जानबूझ के तो उस नाग को नहीं कुचला ना। अनजाने में हुए हादसे को जुर्म नहीं कहा जाता। तुम गुनाहगार नहीं हो, तुम बेफिक्र होके जाओ, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। घर से बाहर जाते वक्त बहू सूर्यासिन पढ़ती रहना, इंशाअल्लाह तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जी अम्मी, मैं ऐसे ही करूँगी। जुनैद के अब्बू सो गए क्या? उठ जाइए, दूध पी लीजिए। अम्मी को और जुनैद को दे दिया? हाँ जी, दोनों को दे दिया। तुमने पी लिया ना? जी मैंने भी पी लिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमें इतनी बेहतरीन नियामत बख्शी। तुम खड़ी क्यों? सोने का वक्त हो गया और सो जाओ। रुकैया, क्या बात हो गई? अरे शांत हो जाओ, क्या बात हो गई? कहाँ है नागिन? कहाँ है नागिन? अच्छा मुझे ये बताओ, कहाँ काटा? कहीं भी तो नहीं है। देखो, यहाँ ना कोई नाग है ना कोई नागिन है, तुम्हें किसी ने नहीं डसा। तुम बिल्कुल ठीक हो रुकैया, तुमने जख्मी हुए नाग को अपने जहन में बिठा लिया, इस वजह से तुम्हें ख्वाब में भी नाग ही नजर आ रहा है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, मैंने ख्वाब ही देखा होगा। एक काम करो रुकैया, तुम कलमा पढ़ो और आराम से सो जाओ। या अल्लाह, तबीयत ख़राब होने की वजह से आज फजर के वक्त आँख ही नहीं खुल पाई। अब फजर की नमाज मुझे क़ज़ा अदा करनी पड़ेगी। अरे कहीं इमाम साहब मस्जिद बंद करके सो ना गए हों। या अल्लाह।
मेरे सगीर की कातिल औरत इसी घर में है। इसी घर में से मुझे उसकी गंध आ रही है। नहीं छोड़ूंगी जालिम औरत। आज तुझे डसकर तेरा काम तमाम कर दूंगी। तो ये किसी अल्लाह के खास बंदे का बनाया हुआ ताबीज है जो मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। लेकिन मैं भी इच्छाधारी नागिन हूं, अंदर तो दाखिल होकर रहूंगी। इस ताबीज से कैसे सुलटा जाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक आदमी चाहिए जो मेरी मदद कर सके। लाओ रुकैया, मुझे भी चाय दे दो। ले बेटा। अब मेरे टिफिन बांध दो, मुझे काम पे जाना है। बेटा तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, आज आराम कर लो, कल काम पे चले जाना। तबीयत तो अब मेरी ठीक है अम्मी, खामखा घर में रह के आराम करने से क्या फायदा। एक एक दिन के पैसे कटते हैं मेरी तनख्वाह से। अम्मी ने कहा ना आपको आज आराम करो तो बस आराम करो, अम्मी का कहाँ मानो। ठीक है जी, आपकी भी बात मानता हूँ, और अम्मी ने तो कह दिया तो छुट्टी कर लेता हूँ। सुनो जुनैद के अब्बू, अगर जन्नत में जाने की ख्वाहिश है ना तो अम्मी की बात तो माननी पड़ेगी। तुम ठीक कहती हो। जा बेटा तू खेल क्या। भाईजान, क्या आप मुझे इकबाल के घर का पता बता सकते हैं? मैं बहुत देर से परेशान हूँ, मुझे उसका घर मिल नहीं रहा। हमारे गांव में इकबाल कौन है? मुझे तो याद नहीं आ रहा। बहन जी, जरा तुम मुझे इकबाल का हुलिया बताओ। बहन जी घूरो मत, हमारे गांव में इकबाल नाम का कोई आदमी नहीं रहता। लगता है आप हमारे गांव में गलती से आ गई हो। मैंने अपनी नाकशक्ति से तुम्हारे दिमाग को अपने वश में कर लिया है। अब तुम कुछ देर तक वही करोगे जो मैं कहूंगी मानव। ठीक है, अब मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे हुक्म दो, मुझे क्या करना है मालकिन? देखो, उस दरवाजे की चौखट पर जो ताबीज लटका हुआ है उसे वहां से तोड़ कर ले जाओ और जाकर किसी कुएं में डाल दो। जो हुक्म मेरी मालकिन।
इच्छाधारी नागिन को बदला लेने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं अपनी नाग की मौत का बदला जरूर लूंगी। दर्द ज्यादा हो रही है क्या बेटा? अरे अम्मी बस क्या बताऊं। अरे उठ क्यों गया बेटा तू? अरे अम्मी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी पथरी का इलाज मैं देसी कराऊं किसी अच्छे हकीम से। क्या तो सही रहा बेटा, देसी इलाज जो होता है ना वो रोग को जड़ से ही खत्म कर देता है। ये लो जी, सेब खाओ, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सही है। अम्मी आप भी खाओ ना। या अल्लाह, सांप 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 सांप। अम्मी अम्मी ये सांप हमारे यहाँ कहाँ से घुस आया? या अल्लाह, ये तो बहुत जहरीला सांप लग रहा है। बेटा तू ऐसा कर, डंडा लाके या तो इसे मार दे या इसे भगा दे। नहीं नहीं अम्मी, नाहक किसी जानवर को मारना बहुत सख्त गुनाह है। मैं इसे भगाने की कोशिश करता हूँ। हाँ। रुकैया रुकैया, तू अम्मी के पास खड़ी रह, यहाँ से बिल्कुल मत हिलना। बस जा यहाँ से, भाग। ये अल्लाह की जहरीली मखलूक, यहाँ से भाग जा, भाग जा यहाँ से। मुझे देखकर अचंभा मत करो इंसानों, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरा नाम सायरा है। तुम मुसलमान हो? बेशक मैं मुसलमान नागिन हूँ। ए इच्छाधारी नागिन, लेकिन तू हमारे घर में क्यों आई है? बदला लेने आई हूँ मैं इस जालिम औरत से। बदला? हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। लाओ बेटा, एक रोटी भूखे मलंग को खिला दो, अल्लाह तुम्हारी तमाम मुरादें पूरी करेगा। लाओ बेटा लाओ। मैंने तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया नागिन, फिर तुम मुझसे किस चीज का बदला लेना चाहती हो? तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरे नाक को, मेरे सुहाग को तूने अपनी सवारी से कुचलकर मार डाला। जालिम औरत, बता मेरे नाग ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इतनी बेरहमी से मेरे नाग की हत्या कर दी? चुप क्यों है? बता मुझे जालिम औरत। नागिन बहन, मैं अपने परिवार की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जानबूझ के तुम्हारे नाक को नहीं कुचला, वो अनजाने में मेरी स्कूटी से कुचले गए थे। हाँ नागिन बहन, रुकैया बिल्कुल सच कह रही है। उस हादसे के बारे में रुकैया ने मुझे सब कुछ बता दिया था और तब से ही अपने आप को मुजरिम समझ रही है। नागिन बिटिया, अनजाने में हुई भूल को तो खुदा भी माफ कर देता है। मैं तुझसे अपना दामन फैला के रहम की भीख मांगती हूँ बेटी, मेरी बहू को माफ कर दे बिटिया। नहीं, इस हत्यारन को माफी नहीं दूंगी मैं, मौत दूंगी मौत। मैं अपनी नाक की मौत का बदला जरूर जरूर लूंगी। मुझ गरीब को माफ कर दो बहन, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसकी खातिर मेरी जान पकस दो। अल्लाह के वास्ते मुझ पे रहम करो। रहम कैसे कर दूं? तू मेरी हालत क्या जाने? मेरा दिल फटा जा रहा है, मेरी रूह तड़प रही है मेरी नाक की मौत से। मैं जानता हूं कि तू इच्छाधारी नागिन है, मैं तुझे पहचान गया हूं। अगर मैं भी एक रूहानी फकीर हूं, मैं जानता हूं कि तेरे साथ क्या हुआ है। बेशक तेरे साथ जुल्म है, और अल्लाह की इस नेक बंदे ने ये जानकर तो नहीं किया, और सुन, अनजाने में किए जुल्म से आज भी ये शर्मिंदा है। मैं जानता हूं कि इच्छाधारी नाग नागिन जितने जहरीले होते हैं इतने ही खुश मिजाज और रहमदिल भी होते हैं। ये भी मैं जानता हूं कि तू एक रहमदिल नागिन है, पर इस वक्त तू अपने बदले की आग में झुलस रही है। बदला कैसे ना लूं फकीर बाबा? मेरे सीने में भी दिल है, मेरे दिल में भी जज्बात है। मेरे नाक का कत्ल हुआ है और मैं अपने शोहर का बदला ना लूं? बेशक बदला लेना तेरा हक है, लेकिन याद रख, अल्लाह को माफ करने वाले लोग पसंद है।
मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े में इस बीवी को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। मैं जानता हूँ तू एक रहमदिल नागिन है, अपनी रहमदिली दिखा, इस बीवी की जान को बख्श दे, अल्लाह तुझे इससे भी बेहतर सिला देगा। या अल्लाह, मेरे बेचैन दिल को सब्र अता फरमा और मेरे शौहर की रूह को सुकून अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। बीवी अल्लाह की रजा के लिए मैं अपने नाक का खून माफ करती हूँ। अब मुझसे तेरी जान के लिए कोई खतरा नहीं। जा जी ले अपनी जिंदगी। मेरी तुझसे छोटी सी एक गुजारिश है, तू जब भी अल्लाह से दुआ मांगे मेरे शौहर की, मेरे नाक की मगफिरत के लिए दुआ मांगना। ठीक है बहन, मैं अल्लाह से तुम्हारे शौहर की मगफिरत के लिए ज़रूर दुआ करूँगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। तो हम भी चलते हैं। बाबा, आज आप रोटी नहीं खाएंगे? नहीं बेटा, आज हम खाना नहीं खाएंगे। हमें नागिन के दिल के सुकून के लिए और उसके शौहर की मगफिरत के लिए अल्लाह से दुआ करनी है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला कि तूने नागिन का दिल बदल दिया। मेरे मौला, मेरे शौहर के गुनाहों को माफ़ करना और इन्हें जन्नत अता फरमा और मुझे सब्र अता फरमा। मेरे सरताज, मैंने मेरे प्यारे नबी की सुन्नतें अदा करते हुए उस औरत को माफ़ कर दिया है जिसने जाने अनजाने में अपनी सवारी से आपकी कुचल कर जान ली थी। मैंने उस पर रहम कर दिया है। मेरे शगीर, अब मैं वापस अपने ठिकाने पर जा रही हूँ। इंशाअल्लाह आखिरत में हम दोनों फिर मिलेंगे।